तो नमस्कार दोस्तों, एक लंबे गिरावट के बाद कल मार्केट संभलने की कोशिश किया। क्या ये संभलना संभलना है? क्या यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा या ये फिर सिर्फ एक दिखावा है? ये इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए किस तरह से शुरुआत हुआ 24,800 के आसपास और फिर यहाँ से मार्केट ने अप्स डाउन दिखाया, लेकिन डे हाई पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया और सबसे अच्छी बात रही कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 217 पॉइंट की शानदार रिकवरी थी। निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा था। 542 पॉइंट का तेजी निफ्टी बैंक में भी रहा। सपोर्ट में देखिए ट्रेंड, बीएल, ये सारे दिग्गज हैं जो अभी हाल फिलहाल निफ्टी में शामिल हुए हैं। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे दिग्गज यहाँ पे पैसा आ रहा है। 3 से 8% का रैली देख रहा है। ट्रेंड में देखिए 8% तक का रैली है। बेल में 6% तक का रैली है। एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे दिग्गज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हुई है 2 से 5% तक का। ये सारे दिग्गज हैं। अगर कोई इक्विटी एसआईपी करे, यहाँ पे लंबा टाइम दे 5 से 10 साल, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। बेल में तो देखिए काफी अच्छा वॉल्यूम भी है, तो ये बेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी कहना चाह रहा है। क्या यहाँ से बाउंस बैक दिख रही है? क्या निफ्टी में सब कुछ अच्छा हो गया है? और क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का देखेंगे, अगले वीक बड़ा सा बिग बार बना, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। उसके बाद देखिए ये जो शुरुआत हुआ है इस वीक का, यहाँ पे 25,000 पे आके खड़ा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये 25,000। क्यों इंपॉर्टेंट जोन है आपको दिख रहा होगा। मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ रेसिस्टेंस और सपोर्ट लिया है। तो अच्छी बात यह है कि 25,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये देखना होगा। क्लोजिंग 25,000 के ऊपर दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। डेली बेसिस पे देखेंगे, सेम चीज यहाँ भी दिखेगी। 25,013 पे आके क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेली बेसिस पे इनसाइडर कैंडल बना है। इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखिए, जो प्रीवियस कैंडल था इसका ना तो हाई को निकाल पाया है और ना तो लो को निकाल पाया, इसलिए इसे बोला जाता है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल को खेलने का तरीका क्या है कि अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तब एक बड़ी तेजी होगी, या नीचे निकल जाता है, नीचे के निकल के आगे बढ़ जाता है, यानी प्रीवियस कैंडल के या तो अपसाइड को क्रॉस कर देगा या तो डाउनसाइड को क्रॉस कर देगा, तब मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है। अब देखना ये होगा कि ये अपसाइड को क्रॉस कर पाता है, यानी अपसाइड देखिए इसका क्या है, इसका देखिए अपसाइड है 25,077। 25,077 को जैसे ही पार करेगा मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है। डाउनसाइड में अगर बात करें, डाउनसाइड में कहां पे है, ये 24,796, यानी 24,800। अगर 24,800 को तोड़ देता है तो एक बड़ी रैली डाउन साइड की ओर खुल सकता है। तो दोनों साइड पॉसिबिलिटीज बड़ी हैं। ऊपर की ओर ये जो है 25,090, ऊपर की ओर 25,090 है, नीचे की ओर 24,800 है। अगर 25,090 को तोड़ता है तो बड़ी रैली पॉसिबल है, और अगर डाउन साइड में 24,800 को तोड़ता है तो नीचे की ओर बड़ी रैली पॉसिबल है, डाउन साइड काफी नीचे जा सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है इनसाइड कैंडल में किस तरह से पोजीशन क्रिएट हो सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्या मार्केट यहाँ पे कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्लियरली दिख रहा है 25,013 पे क्लोजिंग हुआ है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 का लेवल है। देखिए रिकवरी आया है 0.618 से। ये काफी ग्रीन वाला कैंडल है, ये क्लियरली दिख रहा है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यही फायदा है कि ये ग्रीन कैंडल को बता देता है कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, और यहाँ से बाउंस बैक हुआ। 24,800 से बाउंस बैक हुआ है, इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अब डेली बेसिस पे देखें तो करना क्या है, जहां पे क्लोजिंग दिया है 25,013, ये इनसाइड कैंडल का ऊपरी भाग है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और जैसा कि अभी डिस्कस किए 25,090 के ऊपर निकलेगा,
तो मार्केट में एक रैली पॉसिबल है। फिर हमें ऊपर की ओर मार्केट दिखा सकता है, वो लेवल होगा 25,200। 25,200 तक का लेवल हमें दिख सकता है अपसाइड में, अगर मार्केट में बाउंस बैक आती है तो। लेकिन अगर डाउनफॉल में नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है और 24,800 के नीचे चला जाता है मार्केट, तो एक गिरावट पॉसिबल है। और वो फिर 25,000 नीचे की ओर, अगर 13 की ओर हमें नीचे मिलता है मार्केट, तो नीचे के लिए 24,800 अभी भी रास्ता दिख रहा है, 24,800 तक जा सकता है मार्केट। और अगर 24,800 को तोड़ेगा तो मार्केट में और भी डाउनफॉल दिख सकेगा। और यहाँ पर अगर 25,200 को आ जाता है किसी भी रीजन से गैप अप होके और यहाँ सस्टेन करने लगता है, तब मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर 25,400 भी मार्केट दिखा सकता है। तो दोनों साइड मार्केट में पॉसिबिलिटीज हैं, जिस तरह से इनसाइड कैंडल बना हुआ है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे जितने भी कैंडल बने हैं, आधे घंटे कैंडल को अगर कोई मार्क किया होगा, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया उस दिशा पे ट्रेड लिया होगा, अच्छा रिवार्ड बैठा होगा। आते निफ्टी बैंक में, यहाँ पर भी वीकली बेसिस पे 51,000 पे सपोर्ट लिया है। बड़ा सा बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद अब यहाँ पे 51,000 पे सांस बैंक निफ्टी ले रहा है। अब देखना होगा कि 51,000 को रिस्पेक्ट कर पाता है या इसे तोड़ देता है। अब आते हैं डेली बेसिस पे, यहाँ पर भी आप देखेंगे इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अब यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल के हाई और इनसाइड कैंडल का लो को अगर तोड़ देता है, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ देता है या प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ देता है, तो मार्केट में एक अच्छी रैली हो सकती है। ये रैली कब होगी, कैसे होगी, आइए देखते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स यहाँ निकल के आएंगे। क्या है वो लेवल, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा है 51,021 पे क्लोजिंग दिया है। डाउन साइड में ये देखेंगे ये लेवल है, ये लेवल क्या है 50,474। 50,475 को अगर तोड़ देगा नियर डाउन साइड में, तो एक अच्छी गिरावट पॉसिबल है। तो डाउन साइड का हम लिख लेते हैं, ये डाउन साइड का है 50,475। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट पॉसिबल है, एक बड़ी गिरावट हो सकती है। और अगर अपसाइड में ये जो 51,568 है, अगर इसको निकाल देता है 51,568, अगर इसको निकाल देता है तो एक बड़ी रैली दिख सकती है मार्केट में अपसाइड की ओर। तो इनसाइड कैंडल का दो तरीका है, अगर प्रीवियस कैंडल के हाई को निकाल देगा तो अच्छी तेजी होगी, प्रीवियस कैंडल का लो को निकाल देगा तो नीचे अच्छी गिरावट हो सकती है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, क्या मार्केट कहना चाहता है आइए समझते हैं। 51,021 पे क्लोजिंग दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.78 का ये लेवल दिख रहा है। अब 51,021 के ऊपर, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को तोड़ देता है, तो एक अच्छी पॉसिबल है रैली दिख सकती है वो अपसाइड में, और वो अपसाइड ऊपर की ओर ले जा सकती है 51,200, फिर 51,600। ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है 52,000 का भी रैली दिखा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी आरबीआई का जो है मॉनेटरी कमेटी का बैठक हो रहा है और उसमें रेट कट होगा कि नहीं होगा इस पे भी डिस्कशन होगा। अगर उसे न्यूट्रल रखता है या क्यू स्टांस रखता है तो मार्केट में क्या रिएक्शन होगा वो देखना होगा, या अगर रेट कट कर देती है तो एक अच्छी रैली भी पॉसिबल है। डाउनफॉल में यहाँ देखेंगे किस तरह से गिरावट हो सकती है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट हो सकती है और यह गिरावट पे नीचे की ओर 50,800 की ओर हम बढ़ सकते हैं। 50,800 को भी अगर तोड़ता है तो 50,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी में,
तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिवॉर्ड बैठ सकता है। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 30 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, तो फ्लैट कारोबार करने का उम्मीद है, 30 पॉइंट ऊपर खुलेगा। डॉ जोन्स 126 पॉइंट अप में देखिए ट्रेड हुआ, S&P 55 पॉइंट, नेस्डैक 259 पॉइंट, एफएटीसी, केक डेक, ये सारे निकी जापान का मार्केट गिरा है, हांगकांग का मार्केट 10% के आसपास टूट गया है। संघाई में तेजी है, सारा पैसा संघाई जा रहा है, चीन जा रहा है। हमने कई वीडियो में डिस्कस किया कि चीन में पैसा क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पे स्टिमुलेशन चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, वहां के बैंकों को पैसा दे रहा है और इसीलिए वहां पे अच्छी खासी तेजी है। कॉस्पी एसटी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। अब आते हैं किस तरह से एफआई लोग माल बेच रहे हैं। देखिए डेली एफआई माल बेच रहा है, 5,729 करोड़ का माल कल भी उन्होंने बेचा है। डीआई डेली खरीदारी कर रहा है, 7,000 करोड़ का खरीदारी कर रहा है। जाहिर सी बात है डीआई के पास बहुत पैसा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो बहुत पैसा आ रहा है। आज देखेंगे इस महीने 44,742 करोड़ अभी तक एफआई ने बेच दिया है। तो कितना गिरावट इसलिए हो रही है, आप देख सकते हैं 44,000 करोड़ मार्केट से निकल गया है। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख सकता है। यहाँ पे ऑप्शन चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि कॉल राइटिंग कहाँ सबसे ज्यादा है। 25,000 पे अभी भी कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है, 2,23,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, और इसके बाद 25,500 पे 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 25,500 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी काम करेगा। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा 25,000 पे देखने को मिल रहा है, 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ। तो 25,000 जो है रहेगा सपोर्ट, 25,500 रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। निफ्टी बैंक में आते हैं, कहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखेगा। निफ्टी बैंक में क्लियरली दिख रहा है, कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है 52,000, 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ, तो 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 51,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है, 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ, तो 51,000 एक रहेगा सपोर्ट, 52,000 रहेगा रेसिस्टेंस। तो पीसीआर पे आते हैं, पीसीआर कहाँ पे है और विक्स कैसे हुआ है। विक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, देखिए 0.49 गिरा है, 14.59 पे बंद हुआ है। पीसीआर बहुत ही कंफर्ट जोन पे 0.55 पे, ये एक अच्छा जोन माना जाता है पैसा लगाने के लिए। एक के ऊपर आने से पीसीआर में सेलिंग माना जाता है। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।